अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। आज हम बात करेंगे जी ब्रांड पर्सनालिटी क्या होती है। तो इससे पहले जो हम चीज़ें कर चुके हैं वो ब्रांड क्या होता है, उसके ब्रांड लोगो कैसे डेवलप किया जाता है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, ये सारी चीज़ें हम पास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जी ब्रांड पर्सनालिटी क्या होती है। तो आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ब्रांड पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि ब्रांड की पर्सनालिटी। ये बात याद रखिएगा, ये पर्सन की बात नहीं होती है कि जैसे हम इंसान की बात नहीं करते कि यार इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो पर्सनैलिटी में आप देखें ना, हम बोलते हैं ना यार इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हम उसकी एजुकेशन की बात नहीं करते, हम उसके एक इम्पैक्ट की बात करते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है उस पर्सन का। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ब्रांड की पर्सनैलिटी कैसी है उसको कैसे पता चलता है। उसका ब्रांड पर्सनैलिटी इज अ सेट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड टू अ ब्रांड शेपिंग हाउ कस्टमर परसीव, कैसे लोग उस ब्रांड को परसीव कर रहे हैं एज ए पर्सनैलिटी। अगर देखा जाए तो कनेक्ट कर रहे हैं एंड इमोशनली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है। तो ये एक ब्रांड पर्सनैलिटी कहा है, क्या कहलाती है वो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे ब्रांड पर्सोना। तो पर्सोना से ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मैंने पर्सोना की अभी बात नहीं की इसीलिए क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग होती है, तो इसीलिए अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी की। तो ब्रांड की पर्सनैलिटी होती है इन जेनरिक होती है, कैटेगरी समझ लीजिए कि उस पर्सनैलिटी का फील क्या आ रहा है, इमोशंस क्या आ रहे हैं, नॉर्मल डायमेंशंस क्या है। डायमेंशन मतलब ह्यूमन ट्रेट्स क्या उसके ज़ाहिर हो रहे हैं। यहाँ इसके 3 की कंपोनेंट होते हैं जी। वो पहला कंपोनेंट है ह्यूमन ट्रेट्स क्या है। ह्यूमन ट्रेट्स में डायमेंशंस आ जाते हैं। डायमेंशंस क्या हैं जी, वो नीचे मैंने मेंशन भी किए हुए 5 डायमेंशंस हैं। वो क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको इन 5 डायमेंशंस में कह लीजिए आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला डायमेंशन है जी सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी में क्या आता है जी, आप नाम से ज़ाहिर हो रहा है सिंसियरिटी क्या, ऑनेस्ट है, एथिकल है, ट्रस्टवर्दी है, डाउन टू अर्थ है, ये सिंसियरिटी में आ जाता है। तो ये पूरी डायमेंशन की कैटेगरी क्या है, ऑनेस्ट, एथिकल, ट्रस्टवर्दी, डाउन टू अर्थ, इनमें से कोई भी एक है तो वो सिंसियरिटी की कैटेगरी में आ जाएगा जी। ये ब्रांड सिंसियरिटी में आता है कि नहीं आता। फिर एक्साइटमेंट एक और कैटेगरी है जी। एक्साइटमेंट में क्या आता है जी, बोल्ड है, क्रिएटिव है, स्पिरिटेड है, डेयरिंग है। तो ये एक्साइटमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। देन थर्ड कैटेगरी है जी कॉम्पिटेंस। ये आ जाती है रिलायबिलिटी में, इंटेलेक्ट में, परफॉर्मेंस में, सक्सेसफुलनेस में। तो ये कॉम्पिटेंस में आ जाता है। देन फोर्थ आता है जी सोफिस्टिकेशन। ये आ जाता है एलिगेंस में, चार्मिंग में, प्रीमियम फील में, एक्सपेंसिव फील में, कि वो कैसा ब्रांड है। अगर वो कैटेगरी इस तरह की आ रही है जैसे आईफोन है, उसका फील अलग है, वो सोफिस्टिकेशन में आता है। ठीक है। फिर है जी रिजिडनेस। रिजिडनेस किस में आता है जी, टफ है, एडवेंचरस है, टू द पॉइंट है, हैंकी पैंकी, नोट हैंकी पैंकी करता है। तो वो ये सारी चीज़ें आप देखते हो कि आपका ब्रांड बेसिकली किस कैटेगरी में आता है। इन पांचों में से किसी एक कैटेगरी में आना चाहिए। पहले तो आप वो देख लेते हो कि हमारे ब्रांड का पर्सनैलिटी ट्रेट्स है क्या। वो जो ट्रेट आ रहा है वो इन पांचों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में, जो क्लोजेस्ट कैटेगरी है, उनमें आना चाहिए। ठीक है जी। तो वो आपका एक ब्रांड डायमेंशंस कह लीजिए कि वो पर्सनैलिटी के डायमेंशंस क्या होती है वो पता चल जाता है आपको। फिर इमोशनल कनेक्शन, कि आपके ब्रांड का लोगों के साथ कनेक्ट कैसा हुआ है। क्या वो एक डाउन टू अर्थ वाला ब्रांड का कनेक्शन है, या वो क्या ओनरशिप वाला कनेक्शन है, या वो ज़रा स्ट्रेंज कनेक्शन है, तो या बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। तो वो किस तरह, और कनेक्शन होता है बेसिकली कम्युनिकेशन से। तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है ब्रांड के साथ, किस लैंग्वेज में, किस टोन में, कैसे बात करता है आपका ब्रांड। ठीक है जी। देन थर्ड आ जाता है कंपोनेंट में कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें तो हम ब्रांडिंग से, ब्रांड किट, ब्रांड स्टाइल से हम सब बात करें क्या, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इंसान के तो इमोशंस होते हैं, वो बहक जाता है, वो दिन में कुछ होता है, रात में कुछ होता है। ब्रांड के साथ ऐसा नहीं होता। ब्रांड हैज़ टू बी, इट्स अ कंपनी, ब्रांड हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। ये इमेच्योर नहीं बिहेव कर सकता। इसका एक इसीलिए इसको एक पूरा कैरेक्टर, एक कैटेगरी बनाई जाती है इसका। ऐसा नहीं कर सकते कि ये दिन में कुछ है, रात में कुछ है। मूड स्विंग्स नहीं हो सकते ब्रांड के। ठीक है। वो इंसान के तो हो सकते हैं। तो इधर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। देन जी, हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड पर्सनैलिटी। ये ब्रांड पर्सनैलिटी बनाई कैसे जाती है। पहले तो ये सवाल करें आप कुछ अपने आप से, ये 3 सवाल करें पहले कि इफ़ द ब्रांड वर अ पर्सन, व्हाट वुड इट बी लाइक। मतलब
अगर एक ब्रांड एक बंदा होता तो वो किस तरह का होता, तो वो जो किस तरह का बंदा है, कि सॉफ्ट होता है, रिजिड होता है, क्या होता है, जैसे मैंने भी डायमेंशंस की बात की, तो वो आपको पता चल जाएगा कि जी वो क्या होता है। पहले आप सोचोगे यार ये मेरा ब्रांड जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी पर्सनैलिटी है वो कैसी होने वाली है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये इसका मैं क्या फ़ील चाहता हूँ, ठीक है ना जी। देन हाउ वुड इट फ़ील, थिंक एंड बिहेव। अब आपका उसका चीज़ों को परसीव करने का अंदाज़ क्या है, कैसे सोचता है और बिहेव कैसे करेगा, कौन सी सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर होगा उस ब्रांड का, अगर वो एक पर्सनैलिटी होता तो, एक पर्सन होता तो इसमें भी आपने देखना है। देन व्हाट वुड इट बी मेन पर्सनैलिटी ट्रेट, सबसे डोमिनेंट जो पर्सनैलिटी ट्रेट है उसका वो कौन सा होता है उसका। और ये सब चीज़ें हम ब्रांड पर्सनैलिटी वगैरह ये सब चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं बेसिकली, पहले तो ये बात जाने ना आप। तो ब्रांड पर्सनैलिटी का जानना बड़ा इसलिए ज़रूरी है जी, क्योंकि देखें हम ना इंसानों से एसोसिएट होते हैं। अगर ब्रांड की एक पर्सनैलिटी होगी तो आपके लिए एक सर्टन ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना आसान होगा। अगर आपकी कोई पर्सनैलिटी फिक्स पर्सनैलिटी ही नहीं है तो आपका उससे किसी भी किस्म के ऑडियंस से कनेक्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहेंगे नहीं, या तो फिर कंसिस्टेंट है, ब्रांड हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप एक पर्सनैलिटी लेके चल रहे हैं तो आपने देखना ये है कि मैंने किस किस्म के ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। तो आपकी पर्सनैलिटी को बेसिकली अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए आपने उसको रखते हुए आपने ब्रांड पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि आप जब अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो जाते हैं एक मरतबा, वो एसोसिएट रेजोनेट कर पाता है आपकी पर्सनैलिटी के साथ, तो होता है क्या है, फिर वो लॉयल्टी भी उसके अंदर आ जाती है, कंसिस्टेंसी भी आती है, ट्रस्ट भी आता है, और फिर वो आपके साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाता है, अपने आप को वो आपके साथ एसोसिएट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म, और आपकी कंसिस्टेंसी के लिए। जब आपकी टीम हो या किसी प्रिंट में जा रहे हैं या और भी कोई चीज़ है, तो आप जाहिर सी बात है, आप 2 लोग तो होते नहीं, आपकी कंपनी में हो सकता है शुरू में 20 लोग आए, फिर 200 लोग आ सकते हैं, 2000 लोग भी आ सकते हैं, 20,000 लोग भी आ सकते हैं। जब ब्रांड की पर्सनैलिटी होगी तो वो एक वो उसको रिफ्लेक्ट करना हज़ार अपनी ही टीम में आसान होता है, और उससे फिर वो जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं उनमें जाना और आसान होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी को एक डेवलप करना, और कीपिंग योर टारगेट ऑडियंस इन माइंड। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ब्रांड पर्सनैलिटी वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी। थैंक यू वेरी मच।